चाय कॉफ़ी यूज़फुल है, पर कॉफ़ी एक लिमिट के आगे हार्मफुल भी हो सकती है। एक होता है लंबा जीना, एक होता है लंबा अलाइव होके जीना। कई लोग होते हैं ओल्ड एज में बड़े स्मार्ट होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, कई लोग पढ़े हैं ऐसे। सनातन धर्म में क्या था? घर का खाना, हल्का खाना, रात को जल्दी खा के जल्दी सो जाना। कितने जने पूरा 7 घंटे की नींद रेगुलरली सोते हैं? आप सबका धन्यवाद, आपने टाइम लेके यहाँ पर आए। आज वर्ल्ड ब्रेन डे है और वर्ल्ड ब्रेन डे रादन की एक ब्रेन की बीमारी पे फोकस करने के बजाय ओवरऑल ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल ब्रेन को कैसे बेस्ट हमारी मेमोरी ना डिटरेट करे, ओवरऑल बेस्ट कैसे कर जाएं, उसके लिए होता है। यार एक मिनट ज़रा बाद में कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं बट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। हम लोग कोई जड़ी बूटी ढूंढते हैं, कुछ ढूंढते हैं कि अब ब्रेन बेटर हो जाए। पेशेंट हमारे पास आते हैं, ताकत की दवाई दे दो, सिर भारी रहता है इसकी दवाई दे दो, ऐसा कोई ट्रिक बता दो। पर सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमारे ब्रेन को फंक्शन को बड़ा इफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एक्सरसाइज करना ही। आप सोचोगे एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए नहीं है। नहीं, एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिडक्शन होना। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म उनकी मेमोरी भी कम डिटरेट होती है। आप सोचेंगे एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए नहीं, एक्सरसाइज का हमारा मेमोरी ब्रेन फंक्शन बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। ये भी देखा गया जो विद टाइम जो ब्रेन कनेक्शन कम होते हैं एज के साथ, वो भी जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो उसमें कम होते हैं और एक्सरसाइज का इफेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट करता है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये भी नहीं है 15 मिनट में टहलना, 30 से 60 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक, लाइट जॉगिंग, कोई और एक्सरसाइज करना, हफ्ते में 5 दिन करना ब्रेन के लिए भी बहुत लाभदायक है। आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन, इवन आपका एंग्जाइटी को कम करना, डिप्रेशन को कम करना। जब सिर भारी बोलते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करने लगेंगे तो सिर भारी रहना ही कम हो जाएगा हमारा। एक और जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, नींद, जो आजकल मॉडर्न ज़माने में आई है। नींद में जब आदमी सोता है तो नींद क्यों है हमारी बॉडी में? ऐसा क्यों है कि दिन के 8 घंटे भगवान ने ऐसा बना दिया कि बॉडी शटडाउन में चली गई? उसका एक पर्पस है, हर चीज़ को शटडाउन चाहिए होता है रिपेयर करने के लिए। ब्रेन तो सबसे एक्टिव ऑर्गन है बॉडी का। तो क्या होता है जब पूरे दिन फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है ब्रेन के, कुछ ऐसे पदार्थ भी एक्यूमुलेट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। जब आदमी इंसान सोता है तब ये चीज़ें क्लियर करते हैं, उससे एक तरह से सफाई होती है। जो गलत प्रोटीन होते हैं वगैरह दे ऑल क्लियर डाउन, ब्रेन को रेस्ट मिलता है। मेमोरीज भी ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जो मेमोरीज हमारा दिन की हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन में चली जाती हैं। तो एक्सरसाइज भी स्लीप भी ब्रेन को बहुत इफेक्ट करती है। तो अगर आप कम सोए हैं, कोई 6 घंटे से कम सो रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म, हमने पहले बोला स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, या फिर ब्रेन फंक्शनिंग, आपकी मेमोरी, कोई भी इमोशनल स्टेट को हैंडल करना, ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा डिप्रेशन की टेंडेंसी होना कॉमन है अगर आपकी नींद पूरी नहीं। एक थ्योरी ये भी आई है आजकल कई बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रेट बढ़ रही है। एक तो लॉकडाउन का पीरियड था और प्रोबेबली बिकॉज पहले से स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया, नींद उनकी कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गई है, सोशल इंटरेक्शन कम हो गई है। तो वी आर सीइंग दिस चेंजेस जो आजकल देखा गया है, टीनेजर्स में नींद बड़ी कम हुई है। देन आता खाना। खाना में ओके, फिर से कोई बोलेगा जड़ी बूटी है ये खाओ, मेमोरी तेज हो जाती है, आपको बड़ी केमिस्ट शॉप पे जाओगे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के मिलेगा। पर सिंपल चीज़ है, अगेन ये रिसर्च ने दिखाया कि जो मेडिटेरियन डाइट क्या, लार्जली वेजिटेरियन, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स ज़्यादा होना, नॉनवेज कम होना, और अगर है भी तो हम बोलते हैं जो वाइट मीट है जैसे कि चिकन होना या फिश होना, और रेड मीट जो है अपना मीट वाला वो एलिमेंट उसको कम रखना। अगर ऑयल्स भी यूज़ कर रहे हैं जैसे ऑलिव ऑयल का ज़्यादा यूज़ होना, इन सब का देखा गया लॉन्ग टर्म मेडिटेरियन डाइट से भी स्ट्रोक का रिस्क नहीं, ब्रेन को डैमेज का रिस्क ही नहीं, बट उसके अलावा लोअर रिस्क ऑफ मेमोरी इश्यूज एंड एवरीथिंग ये चेंज हो जाता है बाय फूड ऑल्सो। छोटा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो है, करना चाहिए, पर इससे भी पॉल्यूशन कम नहीं हो जाएगा। पॉल्यूशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन क्यों जनरेट हो रहा है। नॉर्थ इंडिया हमेशा से डस्ट का बोल रहा है, हवाएं ऐसे है कि यहाँ पे इकट्ठा होने के चांस है। कुछ कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, कुछ फैक्ट्रीज़ का पॉल्यूशन है, हमारे व्हीकल्स का पॉल्यूशन है। आप देखिए सड़कों पे गुड़गांव में डस्ट ही इतना उड़ता रहता है, तो वही से पॉल्यूशन हाई हो गया। आपको बड़ा शौक लगेगा जो आजकल जो ओपन किचन का जो कंसेप्ट आया है वही बहुत बड़ा पॉल्यूशन, हमारी किचन जो कुकिंग है वही बहुत बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है घर के अंदर। जो लोग पहले से देखा गया गाँवों में औरतों को स्ट्रोक का बड़ा हाई पाया गया, इसलिए पाया गया क्योंकि वो बर्न करके जो छोटे घरों में करते हैं। आप देखिए मेरे घर में ओपन किचन है, मैंने बड़ी मीटर लगा के देखा, एक सिंपल 2 पराठे बनाने में हाई एयर पॉल्यूशन। सो इस पॉल्यूशन को यस रिलैक्सेशन के लिए जरूर है। ट्रीज़ होंगे, आसपास ग्रीनरी होती है, स्ट्रेस फैक्टर कम होता है, आदमी निकल के ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, इसके बजाय स्क्रीन पे टेका रहेगा। अगर बच्चे उस खेलने की जगह नहीं है तो यस ग्रीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर पॉल्यूशन। वो एक छोटा सा स्टेप है इसके लिए।
जी हाँ। सर, हम अगर बात करें मोर्टेलिटी रेट की, तो लोग कहते हैं कि अभी लोगों की बहुत अर्ली प्रॉब्लम्स आने लगी है, जैसे ब्रेन का हो, हार्ट का हो। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स पहले भी थी लेकिन पहले पता नहीं चलता था, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो क्या समस्या बदला है या प्रॉब्लम सेम है, बस वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स? नहीं, देखिए, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स बीमारियां आज डायग्नोस हो जाती हैं, पर अगर बीमारियां डायग्नोस हो रही हैं तो ओवरऑल तो हमको पहले से बेटर हो जाना चाहिए ना, जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट कर रहे हैं। तो कुछ तो पहले थी, पता चल रही है, ये बात सच है, पर बहुत सारा सोल्यूशन जो मैंने आपको बोला, मैं आपसे पूछूं, अब आप में से कितने जने रोज़ाना 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं? कितने जने पूरा 7 घंटे की नींद रेगुलरली सोते हैं? गया। मेडिटेरियन डाइट तो बात ही ना करें। इंडिया में नई चीज़ कितने लोग सीख रहे हैं मेंटली एक्टिव रखने के लिए? क्या सीख रहे हो आप? अच्छा हो नहीं, क्या सीख रहे हो? मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज वर्ल्ड डे के मौके पर हमारे साथ पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम के न्यूरो इंटरवेंशन के डायरेक्टर और ग्रुप डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर विपुल गुप्ता मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। सर, वर्ल्ड ब्रेन डे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड ब्रेन डे पे हमने ये देखा है कि हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए एज बढ़ने के साथ मेमोरी कम ना हो, अलाइव और एक्टिव रहे, यंग एज में भी हम मैक्सिमम फंक्शनिंग पे रहें। कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग सोचते नहीं हैं। कोई जड़ी बूटी नहीं, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, प्रॉपरली सोना, हेल्दी खाना खाना, घर का लाइट खाना जो हम बोलते हैं, फ्रूट वेजिटेबल नट्स होना, नॉनवेज कम होना, या सिर्फ चिकन या फिश होना, नॉनवेज ले भी रहे हैं तो सॉल्ट को कम रखना, साथ में अपना रेगुलर सोशल कोई नई नई चीज़ें सीखते रहना, सोशली अपने क्लोज रिलेशनशिप होना और उनसे मिलते जुलते रहना। ऑफ कोर्स अपना हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रख के, नो ड्रिंकिंग, नो टोबैको, एंड साथ में चाय कॉफ़ी यूज़फुल है, पर कॉफ़ी एक लिमिट के आगे हार्मफुल भी हो सकती है, 4 कप से ज़्यादा। ये सब ध्यान में रखने से हम ब्रेन को लंबे टाइम तक, एक होता है लंबा जीना, एक होता है लंबा अलाइव होके जीना। कई लोग होते हैं ओल्ड एज में बड़े स्मार्ट होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, कई लोग पढ़े हैं ऐसे, उस तरह के होने में ये सब चीज़ें दिखाए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो सर, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो कई बच्चों का शुरू से ही ब्रेन थोड़ा डल होता है, कई आगे चल के होते हैं, और इससे जो समस्याएं आती है, जिस तरह का आपने लाइफस्टाइल बताया, खाने की समस्या बताया, इनको हम ठीक कैसे कर सकेंगे? देखिए, ये तो क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुरू से कम है तो क्यों कम है? कोई बीमारी हुई, कोई डैमेज हुआ, या कोई और रीज़न है, कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है? ये तो हर एक बच्चा जो ऐसा है तो उसका असेसमेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो करें, और फिर उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्लो है शुरू से, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। पर जो बातें मैंने बताई जनरल पब्लिक के लिए बातें, वो हर किसी के लिए यूज़फुल हैं ही। जी हाँ। तो आजकल सर, जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशंस होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का आपने भी जिक्र किया है, खाने की आपने बात की, और साथ ही सोने की बात की, पढ़ाई की बात की, इसमें से कुछ भी ऐसा चीज़ होता है जो कि कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, तो कैसे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं? देखिए, तो पर्सनल एफर्ट, यही लाइफ हमारे को चॉइस दे रही है, आज का मज़ा ले लें या लॉन्ग टर्म ब्रेन को हेल्दी रख लें। करना सबके लिए मुश्किल होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सारे लोग नहीं कर पाते, आपने वो भी बिल्कुल ठीक कहा, पर हमें कोशिश करनी है कि विद टाइम हम लोग मैक्सिमम करें हमारी भलाई के लिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक बात की कि जो फॉरेन कंट्री है, कुछ यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में, वहाँ पे व्यवस्था अच्छी होती, चाहे वो पार्क की हो या एयर पोल्यूशन की लेवल बोले। लेकिन अगर हम डायबिटिक पेशेंट देखें या फिर शुगर पेशेंट देखें, ये सब तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, फिर ऐसा कैसे? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे देश में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन हो रहा है, और हम ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। हमारे यहाँ चेकअप नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? चेकअप नहीं हो रहा, चेकअप होने पता ही चल रहा है जी। हर किसी को 40 उम्र के बाद चेकअप कराना चाहिए, बहुत कॉमन है इंडिया में। अभी आज आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि हेल्दी ब्रेन एक्टिविटी से आप लोग लंबी उम्र तक अपनी मेमोरी रिटेन करके एक्टिव रह सकते हैं। ब्रेन का कोई ट्रिक नहीं है, ये सब हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो ब्रेन को बहुत सपोर्ट करती हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने डॉक्टर विपुल को सुना, और इनका कहना है कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वही आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, वही सोल्यूशन है तमाम तरह की चीज़ों से। साथ ही लोगों से सोशल होइए, मिलिए, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।